हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो परीक्षा के लिए समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इटली के एकीकरण का जनक कौन है। बताना है कि इटली के एकीकरण का जनक कौन है। तो याद रखिएगा, इटली के एकीकरण का जनक मेजिनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग भी आंसर देते चलिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बता पाएंगे कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, इसलिए आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही था या जमींदार था या किसान था या नाविक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। फ्रांस को, इटली को या तुर्की को या इंग्लैंड को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो यहाँ पर नवंबर 1917 में। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है। वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि 1917 को रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था। रूस का जार कौन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1917 को रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो विष्णु देवता का मंदिर है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे।
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेनगुएन आई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बोयमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पर खार विद्रोह हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हैम्फ्री डेवी ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हैम्फ्री डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1917 में भारत की पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में स्थापित हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलकाता। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? नहीं पूछा गया है, कौन यहाँ पर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? तो राजगीर ये पटना का प्राचीन नाम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन है? संसार का सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन है? लंदन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लंदन। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन किया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित संस्थाओं में से कहाँ है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्था में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज संस्था में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 241 में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? बताना है यहाँ पर कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम सभा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 24 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो है वह शिक्षा ये किस सूची के अंतर्गत दिया गया है? तो 15 का 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर,
कि किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां और 74वां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिस्तरीय होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? बताना है यहाँ पर कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो 17 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? कांग्रेस। राइट आंसर डी हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है? कौन यहाँ पर निर्धारण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग निर्धारण करता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बताना है कि यह कथन किसका है, यानी किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीति दल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीति दल को। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है, बिहार की डॉट में लिच्छवी गणतंत्र का विकास हुआ किस राज्य में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की यहाँ पर पूछा गया है, तो किस जिला में? तो राइट आंसर 35 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जनमत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कब लोकतांत्रिकी गणराज्य की स्थापना हुई? तो 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पर लोकसभा में पूछा गया है, तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 543। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 543। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेपाल में यहाँ पर पूछा गया है कि माओवादी नेता कौन है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा पुष्प दहल प्रचंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया है कि पुरातन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? पुरातन जलोढ़ मृदा यानी मिट्टी का दूसरा नाम पूछा गया है, तो बांगर मिट्टी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अजैव संसाधन के उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पर पूछा गया है अजैव संसाधन के उदाहरण, तो मृदा यानी मिट्टी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कोयला ये पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय संसाधन है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65%। राइट आंसर सी हो जाएगा।
बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत? 7%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान की धारा 48A का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से। राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि झारखंड स्थित कोडरमा किस खनिज पदार्थ का अधिकतम उत्पादन करता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभ्रक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम पूछा गया, सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? ये सूत्र होता है NaCl, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? Na, ये सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन यहाँ पर लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर न होगा। लिगेंडाइट, हेमाटाइट और बिटुमिन्स, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर पूछा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भाखड़ा नंगल परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? रबी फसल पूछा गया है। रबी फसल कौन है यहाँ पर? रबी फसल पूछा गया है, तो चाना यहाँ पर रबी फसल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में जूट की खेती अग्निराज कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1986। कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर 1955। 60 नंबर क्वेश्चन है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा।